नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज। तो सबसे पहले गाइस कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझते हैं। देखिए, आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम तो बहुत बार सुना होगा कि किसी का जो होता है हार्ट अटैक जब आता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जितने भी ऑयल्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। जो कोई भी ऑयल है, जैसे हम तेल यूज़ करते हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये सबसे पहले समझिए। जो ऑयल होता है, जाने जो खाने वाला तेल होता है, उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। अगर आप हार्ट की अगर लिपिड प्रोफाइल करोगे तो उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दो चीज़ें आती है। तो ट्राइग्लिसराइड का मीनिंग होता है ऑयल, यानी जितने भी ऑयल है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। और कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो एनिमल फूड से जो फैट्स होता है, फैटी अल्कोहल ऑफ एनिमल फैटी, जो फैट्स एनिमल के फैट में एक फैटी अल्कोहल होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। यानी जानवर से, पशु से, एनिमल से जितना भी प्रोडक्ट आता है उन सब में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। चाहे वो दूध हो, अंडा हो, मीट हो, चिकन हो, मटन हो, कोई भी चीज़ हो जो एनिमल से आ रही है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। और इसी कोलेस्ट्रॉल से जो है वो ब्लॉकेज बनती है और हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? इट इज अ फैटी अल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट्स। तो एनिमल के फैट्स में जो भी फैटी अल्कोहल फाउंड होता है उसी को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो आपने बहुत सारी एडवर्टाइज देखी होंगी जो ऑयल की आती है तो बोलते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। ये सबसे पहले समझिए कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्राइग्लिसराइड को हम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो फैटी अल्कोहल प्रेजेंट होता है फाउंड इन एनिमल के फैट्स में, जो फैटी अल्कोहल होता है। तो ये एक बात याद रखना, अगर आपको आपका लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो एनिमल से जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसको आपको बैन करना होगा, उसको खाना बंद करना होगा, तभी कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में आएगा। और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना है तो फिर ऑयल को कम करना होगा, तो ट्राइग्लिसराइड भी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, ताकि जो है वो ब्लॉकेज नहीं होती है। ब्लॉकेज का सब्जेक्ट निकला है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो ब्लॉकेज होता है ना वो 70% जब होता है तब तक हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो 30% की ही ज़रूरत होती है हमारे ब्लड को वहाँ से सर्कुलेट होने के लिए आर्टरीज में। यहाँ पे एक इंटीमल मेम्ब्रेन होती है और जैसे ये बर्स्ट होती है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉकेज बन जाता है और हार्ट अटैक आता है। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि मेजर हार्ट अटैक क्या होता है, मैसिव अटैक क्या होता है। हार्ट के बारे में मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, वो आप जरूर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फैटी अल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट्स। अब बोरिक एसिड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बोरिक एसिड इज। बोरिक एसिड क्या है? तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला है H3BO3। और बोरिक एसिड जो है ये यूज किया जाता है एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। माइल्ड एंटीसेप्टिक यानी एंटीसेप्टिक के तौर पे हम इसको यूज किया जाता है, पर एकदम माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है CaC2 ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स। अब ये रिएक्शन बहुत फेमस है। CaC2 का मीनिंग क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बाइड। अब इसकी जब गाइस वाटर के साथ ट्रीटमेंट होती है तो क्या मिलता है, करके देखते हैं। CaC2 प्लस, अब वाटर जो है इसके लिए दो वाटर के मॉलिक्यूल लगते हैं और यहाँ पे बनता है CH प्लस CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी हम इसको बोलते हैं C2H2, इसको ही हम बोलते हैं एसिटिलीन। तो जब गाइस CaC2 ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर के साथ तो हमें मिलता है एसिटिलीन, याद रखना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT इज द नेम केमिकल दैट कैन बी फाउंड इज यूज्ड एज एन। DDT का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, DDT। इसका लॉन्ग फॉर्म भी जो है वो भी पूछा जाता है कई बार कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किसके लिए यूज किया जाता है। अभी तो गवर्नमेंट ने DDT को जो है वो बैन कर दिया है। तो गाइज ये DDT का सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं। तो पहला जो D है इसका मीनिंग होता है डाइक्लोरो। ठीक है। अब दूसरा जो D है इसका मीनिंग होता है डाइफिनिल, PHENYL, फिनिल। ठीक है। अब T जो होता है इसका मीनिंग होता है टेट्राक्लोरो और कंपाउंड होता है इथेन, यानी फुल फॉर्म हो गया डाइक्लोरो डाइफिनिल टेट्राक्लोरो इथेन, इसका नाम है DDT का।
और ये किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो जो मच्छर हो है या फिर मधुमक्खियाँ है, तो जो कुछ भी इंसेक्ट है उनको मारने के लिए डीडीटी का यूज़ किया जाता था और इसीलिए इसको बोला जाता है इंसेक्टिसाइड। जो प्लांट में हमें मिलते हैं उनको मारने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम इज फाउंड इन, देखिए पेट्रोलियम जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, यानी यहाँ पे पूछा है कि पेट्रोलियम जो है वो किस रॉक में मिलता है। तो रॉक कौन कौन से होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। तो याद रखना है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं इग्नियस रॉक में। और अगर हम बात करें गाइस फॉसिल्स की, यानी जो फॉसिल्स होते हैं वो कौन से रॉक में मिलते हैं, तो याद रखना कि फॉसिल जो है वो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। अब जो इग्नियस रॉक है इसको ही गाइस हम मैग्मेटिक रॉक भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज नोन एज। देखिए अगर आपने कभी फ्लेम को देखा होगा, ये फ्लेम है मान के चलो, ठीक है, ये फ्लेम है, ऐसी है फ्लेम, ठीक है, ये फ्लेम है, ठीक है, डायग्राम बराबर नहीं निकली, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग पार्ट दिखेंगे फ्लेम में। तो इसमें एक जो लास्ट, इसमें जो आउटर कवरिंग होता है ना, ये ब्लू कलर का दिखता है, ये दिखता ब्लू कलर का है और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। जो फ्लेम होती है इसमें जो आउटर कवरिंग होती है फ्लेम की वो सबसे हॉटेस्ट होती है, जिसको बोला जाता है नॉन लुमिनस जोन। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम होता है नॉन लुमिनस जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू। देखिए फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्यों है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो जो है वो फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी हाई होने की वजह से ये हाई रिएक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा इट्स हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये जो है वो हाई रिएक्टिव होता है, ध्यान में रखना। और फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन हीटिंग सोडियम नाइट्रेट NaNO3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू। अगर हम सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 को अगर हीट करेंगे, देखिए ये है NaNO3, शब्दों पे ध्यान देना, ये सोडियम नाइट्रेट है NiTrate। इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है सोडियम नाइट्राइट में, सोडियम नाइट्राइट, ये नाइट्रेट था, ये कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे गाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन लेने की कोशिश की। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।